दो बहुएं और चालाक बुआ सास। सुविचार कहानी हिंदी कहानी। दीपा और अनीता दोनों ही देवरानी और जेठानी थीं। दीपा नौकरी करती थी और अनीता घर संभालती थी। उनका परिवार बहुत बड़ा था, सास ससुर और उन दोनों के बच्चे, कुल मिलाकर घर में 10 लोग थे। और आज कई सालों बाद उनकी बुआ सास अपने भाइयों के पास रहने आई थी। सुबह उठते ही बुआ जी ने देखा दीपा जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही थी। अनीता ने सबका नाश्ता बना दिया, जिन नाश्ते को दीपा ने सबको परोस दिया। इसके बाद दीपा ने खुद अपना टिफ़िन पैक किया और जॉब पर चली गई। अनीता ने फिर दोपहर का खाना बनाया और थोड़ी देर बैठ गई अपनी सास और बुआ सास के पास। बुआ सास से रहा नहीं गया और अनीता से बोली कि छोटी बहू, तेरी जेठानी दीपा तुझ पर बड़ा हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में तू ही लगी हुई है और वो महारानी दिखावा करने के लिए सबको नाश्ता परोस रही थी जैसे उसी ने बनाया हो। यह सुनते ही अनीता ने अपनी बुआ सास की तरफ देखा और बड़ी प्यार से कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बुआ जी, दीपा बहुत ही अच्छी है। बुआ बोली, तू बहुत भोली है अनीता, पर मैं सब समझती हूँ, इतनी बूढ़ी मैं ऐसे ही नहीं हुई हूँ। अनीता से अब रहा नहीं गया और वो बोली कि बुआ जी, आपको दीपा दीदी का बाकी सबको नाश्ता परोसना दिखा, मगर आपको ये नहीं पता कि उन्होंने मुझे डांट कर सबसे पहले नाश्ता करवाया, फिर चाय पिलाई और वो रोज़ ही मुझे सबसे पहले ही नाश्ता करवा देती हैं, वरना सबका नाश्ता बनाते तो मैं नाश्ता ही ना कर पाऊँ। वो मेरा इतना ख्याल रखती हैं। सुबह जल्दी उठकर मंदिर की सफाई करके फूल सजाकर रखती हैं और वो मुझे खुद से 1 घंटा लेट उठने को कहती हैं, क्योंकि मुझे उठते ही नहाकर सीधा रसोई में ही जाना पड़ता है। शाम को ऑफिस से आते वक्त दीदी बाज़ार से सब्जियां भी लेकर आती हैं, क्योंकि हमारे हस्बैंड रात को लेट हो जाते हैं और दीपा दीदी ने सासू माँ को बाज़ार जाने के लिए मना किया है, क्योंकि माँ जी अब 60 साल से ऊपर की हो चुकी हैं। कहीं बाज़ार जाते समय उन्हें तकलीफ़ ना हो जाए। वैसे भी उन्हें घुटनों की परेशानी है और जब माँ जी को घुटनों के नाम होता है तो दीपा दीदी छुट्टी करके खुद उनको घुमाने लेकर जाती हैं। और हाँ बुआ जी, दीपा दीदी रोज़ शाम को आकर खाना बनाने में मेरी खूब मदद करती हैं, चाहे वो कितनी भी थकी हुई हो। वो मेरी जेठानी ज़रूर हैं, मगर वो मुझे अपनी छोटी बहन ही मानती हैं और मैं उन्हें